जो मुसीबत मेरे गायब होने से शुरू हुई थी वो मेरे आने से खत्म भी हो जाएगी पारक, पर कुछ शर्तें मेरी भी हैं। आप मेरे लिए पारस है शास्त्री जी, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप आदेश करें। 1 करोड़ हर महीने। साला ये शास्त्री क्या चीज है, कल तक उसको कोई नहीं जानता था, आज वो मारकर चलाएगा। राजू, शास्त्री की धमकी तभी तक कारगर है जब तक वो हमसे छुपा हुआ। जमीन आसमान एक कर दो, मुझे शास्त्री चाहिए, शास्त्री चाहिए मुझे, शास्त्री। सुनो। यस यस, डी ब्राउन स्पीकिंग। क्या? रायपुर शहर के मशहूर स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्ट इंफ्रा के मालिक रंजन पारक ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में सुसाइड कर लिया है। 2 दिन पहले ही पारक के 2 क्लाइंट ने कोतवाली बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर की इस घटना को भी पारक की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। रायपुर शहर के मशहूर स्टॉक ब्रोकर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुए सुसाइड को कई लोग अलग ही नजर से देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सुसाइड ही नहीं बल्कि मर्डर भी हो सकता है। इससे पहले कोई क्लाइंट मीडिया में न्यूज लीक करे और ये बात पुलिस तक पहुंचे, सारे क्लाइंट का पैसा वापस कर देते हैं सर, और ये गेम यहीं बंद कर देते हैं। हाँ, न्यूज़ में देखा मैंने। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये शास्त्री का एंगल बड़ा फिल्म सकते हैं। पारक के 2 क्लाइंट जिनको एफआई करने के लिए बोला था, इनका क्या किया? हाँ, अभी कुछ नहीं करना, ना तू उनको फोन लगाएगा और ना मैं उनको फोन करूँ। अपने को इस केस में इन्वॉल्व होना ही नहीं तो पुलिस की सुई सीधे हमारे पास आ जाए। हाँ, इस एंगल से सोचा ही नहीं। देखो, ये मरा, ये मार दिया गया, ये तो हम लोगों ने मारा, लेकिन हमें इस लफड़े में नहीं पड़ा। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए रजित। कैसे हैं सर? सब बढ़िया, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। सर, एक्चुअल में पारक साहब और इन्वेस्ट इंफ्रा के नाम पर आपके ही 2 क्लाइंट ने एफआईआर किया है। न्यूज नहीं देखा क्या आपने? जी मालूम है सर जी, इसीलिए आज ये केस हाई प्रोफाइल हो गया है।
सब ऊपर से इन्वेस्टिगेशन प्रेशर है। तो मैं क्या करूं? जी सर, सिचुएशन नॉर्मल होने दीजिए, बस एक बार खाने आ जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। जी। 1 मिनट सर, वो 2 क्लाइंट कौन हैं जिन्होंने एफआईआर किया है? पुलिस इन्वेस्ट इंफ्रा के ऑफिस तक पहुंच चुकी है। ये केस तो हाई प्रोफाइल हो गया, लगता है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इन्वेस्ट इंफ्रा को तो राजू भी नहीं संभाल पाएगा। राजू को संभालना भी कहाँ है? तो कौन संभालेगा? उसकी प्रॉपर्टी की लीगल टेंडर। अब ये कौन है? इसकी बीवी। ये कब पता हुआ? काफी टाइम से अलग रहती है, इस डाइवोर्स नहीं हुआ है, अब तक तो बेंगलोर से निकल भी गई होगी। क्या मैपन? थैंक्स यू। वैसे कि वैसे ही वो, मुझे तो लगा कि काम छोड़ दिया होगा। वैसे भी रंजन के साथ इतने लंबे समय तक कौन काम कर सकता है? वैसे तो मुझे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना राजू? नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो राजू, मैं तुम्हें एक बात बता देती कि रंजन के मरने मुझे बोलता हुए, बट इस प्रॉपर्टी की लीगल नॉमिनी मैं हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। जी मैम। तो पुराना ऑफिस क्यों छोड़ दिया? वो छोटा पड़ रहा था मैम, इसलिए। वो तो पहले ही शिफ्ट हुआ है। इट्स वंडरफुल। ऑफिस की पेन सिचुएशन तो मुझे बताया था मैम। नो, आज के लिए इनफ टॉक्स। आज तो बस उसी पर बैठने का आनंद लूंगी। गुड मॉर्निंग सर। सर, सब इंस्पेक्टर दशरथ बोल रहा हूँ सर। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई है सर। सर, अभी तक तो सुसाइड केस ही लग रहा है। ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल सर। यस सर। प्रिस्क्राइब था सर। यस सर। सर, केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है सर। यस सर। यस सर। सर, हम संजना को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल करेंगे सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये इस राम शरण शास्त्री को कैसे पता चलता था कि कोई स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? पता नहीं, पर सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। मैंने सर को बहुत बार बोला, पर सर, इनके खिलाफ इनके 2 क्लाइंट ने भी फर्जी टिप और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर किया है। पारक के मौत के ठीक 3 दिन पहले, पर वह दूसरे थाने में है सर। यस सर। केस को मर्ज करते हैं। अगर ठीक ठीक पूरे सिचुएशन की स्टडी की जाए तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राम शरण शास्त्री हमारा दोस्त है या दुश्मन। व्हाट इन सीट राजू? फ्रेंड्स वेरी शुड मैम। तुम्हारी शादी हो गई राजू? नो मैम, अगले साल है। 3 10 जगह बंद है। ओके सर। जी सर। सर, मुझे लगता है कि पारक के क्लाइंट के एफआईआर और पारक के सोसाइटी के बीच कुछ न कुछ एंगल है। ओके सर। यस सर। सर, हम कल से एक एक करके पूछताछ चालू करेंगे।
ओके सर, यस सर। मैम शास्त्री का मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है? बिक सकता है कोई तो खरीद लो, जितनी जल्दी हो सके सब समेट ले। क्या मतलब है इस मैसेज का? शास्त्री हमेशा कोड या मुहावरे में बात करता है। तो क्या मतलब है इस मुहावरे का? दोनों ही मुहावरे क्लाइंट की ओर इंडिकेट करते हैं जिन्होंने FIR किया है। शास्त्री से बात हो सकती है? शास्त्री हम तक कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हम शास्त्री तक नहीं पहुंच सकते मैम। फिलहाल तो शास्त्री जैसा कह रहा है वैसा कर दो। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी चॉइस। ओके मैम। आ जाओ बोल। हमारे दोनों क्लाइंट ने पारक के खिलाफ FIR वापस ले लिया। क्या ये सब कैसे हुआ? हमने जितना पैसा दिया था उनको FIR करने में, उससे ज्यादा पैसा वापस FIR लेने में दिया है इन्वेस्टर इंफ्रा ने। वैसे इसे रैंडम कौन था? पारक की धर्मपत्नी संजना पारक। मैम रामसन ने शास्त्री का टिक्स आया है। एस ऑफ 12:30 PM। सिल्वर अपसाइड +30 के बाद। ओके, हर एक चीज़ कोड में है हमेशा की तरह, और हर बार एक नया कोड। ठीक है, सेलेक्ट कर दो, और हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल। क्या सर दोनों क्लाइंट ने केस वापस ले लिया है। सर अब पारक के सुसाइड और FIR पर लिंक स्टेबलाइज करना मुश्किल होगा। ओके सर, ओके जी सर, ओके। नई सरकार आने के बाद क्राइम रेट में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। शहर के बाहरी इलाकों में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखी जा रही। राजू, ये श्रेया शेखावत ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस मैम, ये श्रेया शेखावत ही है। स्टॉक टुडे छोड़ दिया इसने, ये फिर से क्राइम रिपोर्टर बन गई। छोड़ा नहीं, निकाल दिया गया। किसने निकाला है? क्या रंजन ने? नहीं, तो फिर शायद शास्त्री ने। शास्त्री की जड़ें कहाँ तक है और पाना बहुत मुश्किल है। कभी ये श्रेया शेखावत को निकलवा देता है, कभी क्लाइंट से FIR वापस लेने का मशवरा देता है। मतलब ये कि ये हमारी मदद करना चाह रहा है, पर बदले में हमसे क्या चाहता है? 1 करोड़ और उसकी वो शर्त। पर 1 महीने से शास्त्री ने ना तो किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है और ना ही अपना कोई कोडिंग शेयर किया। अब सब कुछ सेटल हो गया तो शास्त्री साहब हमसे इस बारे में बात करें। ये आलीशान ऑफिस, ये लाखों की कमाई, ये सारे ताम झाम, ये सब शास्त्री के टिप्स की वजह से है। अगर शास्त्री से छुटकारा पाना है तो शास्त्री की बोर्ड और फॉर्मूले को डिकोड करना ही पड़ेगा, वरना वो जितना मुंह खोलेगा उतना ही हमें देना पड़ेगा। यस मैम। कोड को डिकोड करने का इंतजाम करो राजू। हाँ ठीक है, हाँ लग जाएगा, हो जाएगा वेट। हाँ सेकंड लास्ट ओवर, हाँ हो जाएगा, लग जाएगा, हाँ हो जाएगा। वेट कितना लास्ट ओवर में? हाँ हो जाएगा। तो शास्त्री सिंह,
प्रणाम शास्त्री जी। मैं शास्त्री का एक और नहारा। ये जल्दी क्या है इस बार? युद्ध को अभय मुकाम तक ले जाना है। हमारा सेनापति आपसे जल्द ही मिलेगा। कि उसका कोई आती? हाँ मैम, उसका कोई आदमी हमसे जल्द निकले। हर खेल में एक खिलाड़ी होता है, एक अंपायर होता है और एक ओपोजिशन। और इस खेल में खिलाड़ी, ओपोजिशन और अंपायर सब शास्त्री। चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये खेल। मेरा गेटअप देखकर थोड़ा तो सरप्राइज हो रहा होगा आपको। आप लोग कॉर्पोरेटर लोग हैं, मैं आम आदमी टाइप का दिखता हूँ। गुंडा हूँ पर गुंडा हूँ नहीं। डोंट माइंड। जी आप चाहते क्या है, कहिए। सीधे मुद्दे पर आ गए गुरु। मुझे शास्त्री ने भेजा है। शास्त्री को जानते हो ना आप लोग? तो शास्त्री के आदेश का पालन करने का वक्त आ गया है। उनकी रिवर्सन बाकी रहना तो। जी हाँ, वापिस है अच्छी तरह से। रंजित पारक के जाने का दुख हमें भी। जी मुद्दे की बात करें जी जरूर। तो शास्त्री में कैसे जाते हैं? ये बात पूछना कभी चाहिए था। पूछिए वो तो बता देता। शास्त्री बड़े ही गुरु है, ठीक उस तरह मैं ही देखूँ। शास्त्री ने इन्वेस्टर की बात कही थी, वो इन्वेस्टर आप लाएंगे। अरे भाया धीरे धीरे। आगे 15 मिनट तक अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखने होंगे। देखिए, मैं सट्टा बाजार चलाता हूँ। सट्टा बाजार के लोग प्यार से मुझे मटका बादशाह बोलते हैं। सारी लिस्ट की सेटिंग का इंडिया पाक के उच्चा सोवन में कौन कितना बनाएगा उस पर भी पैसा बनाता हूँ। करोड़ों बनाता हूँ और करोड़ों बनवाता भी हूँ। ये सारे इन्वेस्टर होंगे। पर ये सब तो ब्लैक मनी वाले वेरीफाइड अकाउंट से इन्वेस्ट कैसे करेंगी? सारा जुगाड़ है अपने पास। सारा ब्लैक मनी शिक्षा फाउंडेशन नाम के एनजीओ को डोनेट करेंगे। शिक्षा फाउंडेशन बच्चों के स्कूल के लिए बिना पैसा हाउसिंग, चेयर और कुर्सी खरीदेंगे। इस तरह के सारा पैसा घूमके हमारे पास आ जाएगा। शिक्षा फाउंडेशन अपने पंडित है और बिना फर्नीचर हाउस अपना। और इस तरीके से ब्लैक का पैसा वाइड हो जाएगा और अलग अलग अकाउंट से पैसा डोनेट होगा तो कोई शर्म ही नहीं करेगा। पर एक लोचा है, फर्नीचर खरीदने के लिए 18% जीएसटी पटानी पड़ेगी। 18% जीएसटी और शास्त्री का 1 करोड़ ये आपको रिकवर करके देगा। क्या? पर बात तो केवल 1 करोड़ ही हमें थी। 1 तीर से 2 शिकार। आगे कमाई गोरी भी हो जाएगी और शास्त्री का पैसा भी चला जाएगा और हम गवर्नमेंट की नजर में भी नहीं आएंगे मिसेस पारेख। बट इतना बड़ा अमाउंट एक ही अकाउंट से ट्रांजेक्शन करना इस स्टॉक से। उसकी चिंता आप ना करें। हमारे ट्रांजेक्शन सारे अलग अलग अकाउंट से होंगे। तो सिर्फ कब से शुरू कर? कल से
पर एक बात याद रखिएगा, कोई भी होशियारी या कोई भी चालाकी आपको मुसीबत पहुंच सकती है, जहाँ से आप अभी भुगत रहे हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिंदगी में जो भी काम करना गृहस्थ को ढंग से करना, इसलिए मैं गुंडा भी बना तो कॉर्पोरेट मैंने अपना गृहस्थ भी मेंटेन किया। ठीक है, अभी चलता हूँ, समय समय पर आता रहूँगा। आई सर, मैं हुंदा है। आइए सर, आइए। Have a seat, please. Dear of the No thanks, man. जी, मेरा नाम रॉबर्ट डिकोस्टा है, Yes, I know. लेकिन मैं फिर भी एक बार अपना नाम ही जरूर बताता हूँ। Was it a video of mine? जी एकदम, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मैन, ये RSI इंडिकेटर यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये एक तरह का प्रिडिक्टिव इंडिकेटर है जिसे स्टॉक प्रिडिक्ट करने के लिए देखा जाता है। ये इंडिकेटर यदि पॉजिटिव है तो बढ़ेगा, नेगेटिव है तो घटेगा। इसके कुछ नंबर होते हैं मैडम जो इंडिकेट करते हैं। इसका इंडिकेटर चार्ट भी होता है, ये देखिए, ये चार्ट में आपको अप डाउन और कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा होगा। ये डाउन ट्रेंड यानी कि स्टॉक डाउन जाएगा और ये अप ट्रेंड यानी कि स्टॉक भागेगा। कैंडल स्टिक लेवल डिसाइड करता है। क्या ये इंडिकेटर कोई ठीक समय में बता सकता है कि स्टॉक घटेगा या बढ़ेगा? दैट टू विथ 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मैडम। और ये मेटल मार्केट के लिए भी एप्लीकेबल है? यस। पर 100% पॉसिबल कब होता है मिस्टर रॉबर्ट? इनसाइडर ट्रेडिंग मैडम, यदि किसी को स्टॉक या मेटल मार्केट के अंदर की इंफॉर्मेशन मालूम है तो हो सकता है। इनसाइडर न्यूज के सहारे आदमी 1 या 2 दिन एक्टिवेट हो सकता है। ऑन द टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। मैडम, जितने भी टाइप के इंडिकेटर हैं वो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकते। पर एक आदमी है जो इस मामले में आपकी मदद कर सकता है, एस विश्वनाथन। और कौन है वो? उससे हम नहीं मिल सकते मैडम। क्यों? वो उसी एस विश्वनाथन की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ? हम भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, तुम अपॉइंटमेंट फिक्स करो। ओके मैम।
कैसे हो बादशाह साहब? बस आपकी कृपा है शास्त्री जी, आप तक पैसा पहुंचाने का सारा जुगाड़ सेट हो गया है शास्त्री जी। महीने के महीने आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई आप तक पहुंच जाया करेगी शास्त्री जी। और तुम्हारा हिस्सा? मेरे हिस्से की परवाह ना कीजिए शास्त्री जी, वो तो मैं निकाल ही लूंगा। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इस बार सामने वाली खिलाड़ी महिला है शास्त्री जी। अब ये खेल बड़े एहतियात से खेलना पड़ेगा। हाँ, ये औरत रंजन से भी ज्यादा साथी और चालाक है। खेल खेलने के लिए खेल को समझना पड़ता है बादशाह जी, और हमारा खेल तो बड़े बड़ों को समझ में नहीं आया। तो मिसेस पारक क्या चीज है? अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसना तो आसान है, पर चक्रव्यूह को भेद के निकलना बहुत ही मुश्किल। ठीक कहा शास्त्री जी, आपके खेल के त्रिशूल को कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। रहस्य और रोमांच के लिए हम अकेले ही काफी हैं बादशाह जी, कोई दूसरा हमारा मजे नहीं ले पाएगा। रखते हैं अभी। जी जी, प्रणाम शास्त्री जी। जॉर्ज, तेरा सेंटर में वो पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ अच्छा जमता है ना? हाँ, पर हुआ क्या है? इस बार श्रीमती पारक के साथ मटका बादशाह निर्माण हुआ है। क्या वो सट्टा किंग? इस बार बड़ा गेम होने वाला है, पिछले बार से भी बड़ा। तो इसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या कर सकता है? अरे मिनिस्टर सब दोस्त होते हैं। अरे उसको बोल कि ये बात फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा दे। तो उससे क्या होगा? एक बात मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सेंट्रल एजेंसी इसके पीछे लग गई ना, तो इसका बाप भी से नहीं बचा। खबर पक्की है ना? हाँ, खबर एकदम पक्की है। 1 दर्जन से भी ज्यादा फर्जी अकाउंट। टैक्स कैसे शो करेगा? वो तो IT ऑफिसर जानेगा। चल मैं रखता हूँ, कॉर्पोरेट में काम में जाया सी। मैट, हाँ, मेलोराज, अपॉइंटमेंट मिला एस विश्वनाथन का? अपॉइंटमेंट तो नहीं मिला। मैं उनके पीए से कांटेक्ट करने की कोशिश की मैंने, मगर उनके घर जाने से एक बात पता चली ना। क्या? शास्त्री जी कॉलेज में प्रोफेसर था, वहाँ एस विश्वनाथन एज ए गेस्ट लेक्चरर के रूप में जाता था। ओह, तब तो हम सही जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या पता चला? नहीं, फिलहाल तो यही अपडेट है मैम। सर, बाहर कोई आदमी आया है, मैडम पारक से मिलना चाहता है, उसे बाहर बिठाया है। ठीक है, मैं भेजो। जी। ये प्रणाम, मेरा नाम शिवेंद्र मिश्रा है। बोलिए, क्या था? मैनेजर पारक काफी है? जी हाँ, मैं ही बोलिए। जी, मैं रामचंद्र शास्त्री का सेवादार। राजू, छोड़ो उसे। देखिए, ऐसी अब बताता ठीक नहीं। छोड़िए, तुम्हारी वजह से रंजन सच डर लिया। बताओ। राजू, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? स्टॉप ऑल दिस, स्टॉप। आप मारना बंद करेंगे तो मैं बताऊंगा ये शास्त्री कहाँ है। तो बताना शास्त्री कहाँ है। शास्त्री कोई साथी रहना होता तो यहाँ क्या मैं मार खाने आता। तो क्या जानते हो तुम शास्त्री के बारे में? और कहाँ है शास्त्री? शास्त्री शायद यूएस में। क्या? यूएस में? हाँ, हमारी कई पीढ़ियाँ शास्त्री के लिए वफादारी से सेवादार का काम करती है। हमारा पूरा जीवन उनके और उनके पुरखों के सेवा करने में बीता है। लेकिन क्या? आगे बोलो। मैम, हम नौकरी नहीं करते। 3 महीने पहले हमारे चाची की तबीयत खराब हो गई तो हमें बनारस जाना पड़ा। ठीक उसी समय हमने अपने चचेरे भाई पर नाथ को सेवा में नियुक्त कर गए, लेकिन चाची की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई
तो ओमकार नाथ को भी वापस आना पड़ा। जब हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त शास्त्री जी यूएस चले गए। हम सबके सामने मदद मांगे पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। और अब मेरे चाची जी के हाथ हो गया। पर तुम्हें कैसे पता चला कि शास्त्री यूएस में है? ये विजय एप्लीकेशन मिला है और तो पुराने कैसे। तो तुम यहाँ केवल इसलिए आए हो या कुछ और? ओमकार नाथ को आरा साहब और शास्त्री साहब के बीच की खिचड़ी का पता, जिसे उसने जर्नलिस्ट सिया को 5,000 रुपए में बेचा। कौन सी खबर? ये खबर आपने बुना लिया तो आपके करियर के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। और तुमको क्या चाहिए इसके बदले? पैसा 5,000 रुपये। उसके बाद जो बवाल हुआ, मेरा मतलब है पारक साहब के साथ, मुझे अफसोस है इसका। लेकिन ओमकार नाथ ये जानबूझकर नहीं करना चाहता था। ये तो वक्त और हालात ने करा है। लेकिन आज मैं वाकई आपकी कुछ हालत कर सकता। और वो कैसे? मैडम इसकी बात में मत आना, ये मुझे फ्रॉड लग रहा है। घूम फिर के पैसे की बात करेगा। 1 मिनट राजू, लेट मी टॉक। तो पैसा किसको नहीं चाहिए? और ये कहानी तो पैसे से ही शुरू होती है। क्या आप लोग जो कर रहे हैं उसका है पैसा नहीं है? ये वो नो दिन। मुझे पता है मैम, आप शास्त्री के तिगड़म को तोड़ना चाहिए पर तोड़ नहीं पा रही। हाँ, पर तुम इसमें क्या कर सकते हो? मेरी शर्त है। क्या? मुझे पैसे चाहिए। देखा ना, तो आज से समय पैसा किसको नहीं चाहिए? जब तुम लोग जो कर रहे हो इसका कारण पैसा नहीं है, और अगर मुझे पैसा चाहिए तो इसमें कितना ओके, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 1 लाख रुपए, वो भी कैश। What? और हम तुम्हें इतना पैसा क्यों देंगे? पहले खबर तो सुन लीजिए मैम। बोलो। ये शास्त्री के तिगड़म सुलझाने की पोथी। पहले पैसा, वो भी कैश। राजू, पैसे का अरेंज करो तुरंत। मैम ऑफिस में इतना पैसा ये अवेलेबल नहीं है। 70-80 हजार होंगे, चलेगा? चलेगा भाई, बाकी का बाद में कर देना। What? राजू जा, पैसे लेके आओ। हाँ, अब बताओ तुम मुझे शास्त्री का तिगड़म। ये देखिए ना, ये क्या है? ये तो कुछ कोर्स है जो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे। मैं समझाता हूँ मैम। शास्त्री धातु और उसके प्रभाव पर रिसर्च कर रहा था। इस कोड को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ए से सिल्वर, जे से जिंक और जे से गोल्ड यानी सोना। बट एग्जैक्टली वो कर क्या होगा? वो शायद इससे क्लियर होता है। ये देखिए, ये तो शायद शास्त्री का पोर्टफोलियो है। जी हाँ, ये शास्त्री का पोर्टफोलियो है। इसमें देखिए, सोने चांदी के अलावा कौन सी कंपनी का नाम है। देखो, एल्यूलेट जो एल्यूमिनियम बनाती है, जेफ्री ब्राइट जो जिंक का प्रोडक्शन करती है, हाँ स्टील इंडिया जो स्टील बनाती है। 1 मिनट, लेट मी चेक शास्त्री's प्रोफाइल। एग्जैक्टली, शास्त्री के प्रोफाइल में एक भी ऐसा शेयर नहीं जो मेटल मार्केट से संबंधित था, और तभी वो हमें मेटल मार्केट से रिलेटेड कॉल देता है। पर कैसे? और इसकी आगे क्या? इससे हम कैसे क्रैक कर पाएंगे
कि मेटल मार्केट बढ़ेगा या घटेगा। बाकी बातें आपको एस विश्वनाथन बता देंगे। अरे भाई, जिनसे आप अभी मिलने वाले। और तुम उन्हें कैसे जानते हो? तो जैसे मैं आपको जानता हूँ। शहर के मशहूर स्टॉक ब्रोकर संजना पारक को ईडी ने समन किया है। साथ ही साथ सेबी ने जांच के निर्देश भी दिए हैं। चाय देखिए मेरा, हमारी चाय वैसे कड़वी होती है। मैं घर से पीकर नहीं। कोई बात नहीं। माई सेल्फ सुकेतन मिश्रा। कुछ सवालात हैं हमारे, हमें उम्मीद है आप कोऑपरेट करेंगी। बिल्कुल सर। कुछ महीने पहले आपके ही एक क्लाइंट ने आपके खिलाफ फर्जी टिप्स के मामले में कुछ रिपोर्ट दर्ज कराया था। सर वो रिपोर्ट मेरे खिलाफ नहीं, मेरे नेक हस्बैंड रंजन पारेख के खिलाफ। बट लीगली इन्वेस्ट इंफ्रा की ओनर भी आप हैं। क्या मैं जान सकता हूं टिप्स वाला मामला कितना सही है? सर टिप्स का मामला मेरे ऑफिस असिस्टेंट राजू देखते हैं, और वो भी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। मैं राजू। क्या वो लीगली अप्रूव्ड हैं? जी हाँ, सेबी से अप्रूवल है, बट राजू ने शुरू से उसकी जानकारी मुझे या रंजन पारेख को नहीं दी थी, तो ये मामला एक तरह से इन्वेस्ट इंफ्रा पर आता ही नहीं। 100% एक्यूरेसी के साथ क्लेम करना तो ठीक नहीं है क्लाइंट को। इतना तो आप जानती ही होंगी मिस संजना जी। जी सर, वो एक गलती राजू से हुई थी, पर हमने एजेंसी को फाइन भर दिया। इतना करेक्ट टिप्स आता कहाँ से था? कोई इनसाइडिंग ट्रेडिंग का तो चक्कर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामशरण शास्त्री देते थे, वो हमारे क्लाइंट थे। राम सरोज शास्त्री कहाँ है? मालूम नहीं सर, उसका फ़ोन बंद होने के बाद उसका कुछ पता नहीं चला, पर हमने सर क्लाइंट का नुकसान नहीं होने दिया। शास्त्री को पता कैसे चलता था? ये तो भगवान जाने सर। तो तुम और आरजू दोनों मिलकर शास्त्री पर इल्जाम लगा रहे हो। नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैक्ट इज फैक्ट। क्या अब भी तुम्हारा शास्त्री के साथ संबंध है? नॉट एट ऑल। इवन मुझे ये पता ही नहीं है कि शास्त्री है कहाँ। अचानक से आपके इन्वेस्ट इंफ्रा में काफ़ी अकाउंट एक्टिव हुए और टर्नओवर भी काफ़ी बढ़ा। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन? सर, ड्यू टू कोविड एंड रशिया यूक्रेन वॉर टर्नओवर भी गया था। अब जैसे जैसे परिस्थितियाँ नॉर्मल हो रही है, टर्नओवर बढ़ रहा है। रंजन के मर्डर और शास्त्री का कोई नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है सर, बट सर मैं प्रूव नहीं कर सकता। अचानक से इन्वेस्ट इंफ्रा में इतने नए अकाउंट खोलना, वो भी इतने हाई टर्नओवर के साथ, इसमें कोई ब्लैक मनी का एंगल तो नहीं है? नो सर, बिल्कुल नहीं। लास्ट क्वेश्चन टू यू मिस्टर राजू, शास्त्री कहाँ है? नहीं मालूम सर। बताइए खंडेलवाल जी, आप तो इस इन्वेस्ट इंफ्रा के सबसे पुराने क्लाइंट हैं। सर
रसिया यूक्रेन वार के समय उनकी तो लंका लग गई थी। मैंने भी बहुत लाश खाया, लेकिन अचानक से इतना उछाल आया इन्वेस्ट इंफ्रा में, मुझे थोड़ा तो डाउट था। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो गया, हमारा पल्ला भी छूट गया और अब पुलिस, ईडी, क्राइम ब्रांच सबको शास्त्री चाहिए। हेलो। हेलो। हेलो सर, मैं श्रेया बोल रही हूँ। अरे श्रेया से कहावत, आज हमारी याद कैसे आ गई? सर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना था। आई फाउंड समथिंग अबाउट शास्त्री। तुम गलत जा रही है श्रेया। इन्वेस्ट इंफ्रा, पारक फैमिली और शास्त्री से दूर रहो। याद है ना पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार क्या हुआ था सर? आप ही ने तो निकाला था मुझे। मजबूरी थी। तुम जानती नहीं हो शास्त्री की जड़ें कहाँ तक है। सर ब्लैक मनी का हाई फ्लो था और इन सब के पीछे पारक और शास्त्री थे। रंजन पारक का ऑफ होना मेरी इस थ्योरी को सही साबित कर रहा है। हो सकता है, पर अभी क्या मिला तुम्हें? हाँ सर, शास्त्री अभी यूएस में है। उसको लास्ट टाइम यूएस के एक होटल में देखा गया। उसका फुटेज भी मिला है मुझे, मैं आपको सेंड कर रही हूँ। और यूएस की एक मैगजीन में उसका रिसर्च भी पब्लिश हुआ है। शास्त्री का रिसर्च पब्लिक हुआ था मार्क यूनिवर्सिटी के मैगजीन में? शास्त्री मेटल और उसके बिहेवियर पर रिसर्च कर रहा था। ये 5 साल पहले की बात है सर। ये कोई बहुत बड़ा गेम है और इसकी तह तक जाने के लिए शास्त्री से मिलना बहुत जरूरी है। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? सर यूएस जाने के लिए टिकट्स और पासपोर्ट। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए बैठे। नमस्ते सर। मैं जानती हूँ सर, आप अप्लाइड फिजिक्स की 2 सब्जेक्ट पर डॉक्टरेट हैं। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बावजूद इतने बिजी स्केड्यूल में आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग कोई छोटे बहुत लोग तो है नहीं, आपके पीछे भी ईडी और सेबी पड़ी हुई है। तो ये न्यूज़ आप तक पहुंच गई सर? हाँ, मैं भी इसी दुनिया में हूँ। तो बताइए कैसे आना हुआ? सर हमारे पास कुछ मेटल से रिलेटेड कोड हैं और इसे हम सुलझा नहीं पा रहे हैं। हमारे डिकोडर रॉबर्ट ने हमें आपका नाम का रेफरेंस दिया है। सर प्लीज़ आप इसको देखेंगे ज़रा। जितना मुझे समझ में आ रहा है ये मेटल कॉन्स्टलेशन और एनवायरनमेंट की थ्योरी है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सर मेटल की प्राइस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर एनवायरनमेंट और मेटल की प्राइस का क्या कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल कनेक्शन है। नवंबर से दिसंबर तक भारत में शादी ब्याह का सीजन रहता है। इस समय सोने के दामों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जुलाई से सितंबर तक धातुओं के दाम गिरते हैं क्योंकि पूस के महीने में मांगलिक कार्य बंद होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई देश चांदी आयात करता है और आयात बाधित हो जाए तो भारत में चांदी के दाम बढ़ जाते हैं। ओके, लेकिन कोई हर दिन घटने बढ़ने वाले रेट का ठीक अंदाजा कैसे लगा सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? ये तो रामशरण शास्त्री जी ही बता सकते हैं। और वैसे कौन है ये? ये वैदिक कॉलेज के प्रोफेसर थे। वह इसी विषय पर रिसर्च कर रहे थे। वह रिसर्च इतनी जटिल थी कि यूएस के एक यूनिवर्सिटी ने एविडेंस मांगे थे। और शास्त्री साहब कहाँ हैं? अभी कहाँ रहते हैं? शास्त्री गीता के श्लोक और चाणक्य की नीति का ज्ञाता था। ऐसे लोगों से आप स्वयं नहीं मिल सकते जब तक वो आपसे मिलना न चाहे। जी, ये पेपर मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। इसकी कॉपी मेरे पास है। अगर आपको इस विषय पर कुछ भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे ये कोड आपको कहाँ मिला और इससे आपका क्या फ़ायदा है? पारिक साहब ने तैयार किए थे ये फोटो मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने के लिए। अब पारिक साहब तो रहे नहीं, इसलिए
जी अब मैं चलती हूँ, इजाज़त चाहें। जी आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आप रामशरण शास्त्री जी को जानते हैं? जी नहीं, एक्चुअली हमारे क्लाइंट का नाम ही सेम है। मैं एक अर्जुन साहब, यस, आइए श्रेया शेखावत जी, आइए। आपको कैसे पता कि मैं श्रेया? ये हाई सिक्योरिटी होटल है मैडम। किसी भी विजिटर के आने के 5 मिनट पहले हमारे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप ही हैं रामशरण शास्त्री, जिसके पीछे सेबी, ईडी और 2 कंट्रीज की पुलिस पड़ी हुई है? हाँ, मैं ही हूँ रामशरण शास्त्री। चेहरा थोड़ा बदल गया है। आपके पास कुछ महीने पुरानी फोटो होगी। आप आइए ना, बैठिए, खड़ी क्यों आए आप? सब जानती हूँ मैं आपके बारे में। यूएस टाइम्स में छपी आपकी थीसिस के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स में की गई आपकी रिसर्च के बारे में, मेटल बिहेवियर एंड एनवायरमेंट इफेक्ट वाली आपकी स्टडीज के बारे में। पूरे साउथ एशिया में शायद आप अकेले ही हैं जिसने इस तरह के सब्जेक्ट में महारत हासिल की है। मेटल कब ऊपर होगा, कब नीचे गिरेगा, कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकेंड पर। ग्रेट। आपके आगमन का उद्देश्य क्या है श्रेया जी? मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, सुनना पसंद करेंगे? जी बोलिए। शादी कर लेते हैं हम दोनों। हमारी जो सुल्तान होगी वो एक अद्भुत सुल्तान होगी, मेरी तरह खूबसूरत और आपकी तरह बुद्धिमान। सारी दुनिया पे राज करेंगे हम। आपने एस्ट्रोफिजिक्स तो अच्छे से पढ़ लिया, पर शायद बायोजेनेटिक्स ठीक से नहीं पढ़ पाए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हमारे निगम से उत्पन्न हुआ संतान मेरी तरह औसत दिखने वाला और तुम्हारी तरह मूर्ख भी हो सकता है। क्या मैं मूर्ख हूँ? 3 सेंट्रल एजेंसीज जिसका पता नहीं लगा पाई, उस तक मैं पहुंच गई, तो आप मुझे मूर्ख कैसे कह सकते हैं? तुमको लगता है कि तुम यहाँ तक पहुंची हो, जबकि हकीकत ये है कि तुमको यहाँ तक लाया गया है। क्या? यूएस होटल का तुम्हारे व्हाट्सएप पर वीडियो आना, यूएस टाइम्स का तुम तक पहुंच जाना, ये सिर्फ संयोग नहीं था श्रेया जी। तुम्हारा यूएस आना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन मेरा जाना तय हुआ था। पर आप मुझसे क्या चाहते थे? मेरे जैसे मूर्ख की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये हुई ना मुद्दे के बाद, आपको मुझे मारना पड़ेगा। क्या? What do you mean? मैं कैसे मार सकती हूँ आपको, और मैं क्यों मारूंगी किसी को? मैं मर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ न्यूज़ स्प्रेड करनी है आपको। मेरे मरने के कुछ सबूत और कुछ फोटोग्राफ्स सपोर्ट के लिए मैं तुम्हें दूंगा। पर ये सब क्यों? ईडी, सेबी और क्राइम ब्रांच जैसी एजेंसियां मुझे भारत आने नहीं देंगी। उसके लिए शास्त्री को मरना पड़ेगा। पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्यों करूँ मैं आपके लिए काम? 1 करोड़ रुपए, वो भी ठीक काम होने के बाद। आपकी अकाउंट डिटेल्स हैं हमारे पास, चेक कर लीजिए। सही है ना? अगर टैक्स वैक्स के नफड़े से बचना चाहती हैं तो इंडिया में हमारा आदमी भी है, मटका बादशाह, जो पूरे पैसे आपको केस में भी दे सकता है। ठीक है, आधे कैश आधे अकाउंट में। ठीक है, इंडिया में आपकी फ्लाइट लैंड करते ही आपको एडवांस की पहली रकम मिल जाएगी, पूरे 25 लाख रुपए। वाह,
क्या प्लानिंग है? मैं सोच रही थी कि मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद आपके प्लान का हिस्सा थी। लेकिन इस काम को करने से पहले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मुझे इस रिसर्च के बारे में, पारिक के बारे में, कीमतों के बारे में सब कुछ जानना है। इस पूरे कांड की तह तक जाना है। मुझे पूरी डिटेल चाहिए। ठीक है। जब भी बॉर्डर पर किसी युद्ध की खबर आती थी या विश्व में किसी भी देश का युद्ध छिड़ जाता था तो उसका सीधा प्रभाव भारत की इकोनॉमी पे पड़ता था। भारत की इकोनॉमी ठप पड़ जाती थी। हाल ही में रसिया यूक्रेन वार के बाद भारत की इकोनॉमी की हालत देख लो। स्टॉक के सारे उठापटक का तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे, लेकिन मेटल्स बिहेवियर, एनवायरमेंट पर मेटल्स के प्रभाव और प्लानिटरी कॉम्बिनेशन को मिलाकर मैंने एक थीसिस शुरू की, जिसे मैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लॉगरिथम के कुछ कोड्स में दिए थे। वो लोग चाहते थे मैं कोड को डिकोड करूं, जबकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। थीसिस को अप्रूव करने के लिए 3 गाइड की ज़रूरत पड़ती थी। एक गाइड ने तो अप्रूव कर दिया, और 2 गाइड ये बोलकर रिजेक्ट कर दिए कि वो कोड को डिकोड करना चाहते हैं। थीसिस को रिजेक्ट करने के बाद मुझे हर चीज़ के लिए एक सपोर्टिव एविडेंस मांगा जाने लगा। ठीक उसी के बाद मैंने इन्वेस्ट इन्फ्रा में अपना अकाउंट खुलाया। तुम्हारी न्यूज़ की हर रिकॉर्डिंग, प्रिंट मीडिया रिपोर्ट, मेरी प्रेडिक्शन की डेट और टेक्स्ट एनालिसिस, अकाउंट समरी को कंबाइन करके मैं अपने लिए सबूत जुटाता गया। मैं जिस चीज़ के लिए सबूत जुटा ही रहा था, तभी मेरे मेन गाइड डी ब्राउन का फ़ोन आया कि बाकी के 2 गाइड कोड को डिकोड करने की मांग कर रहे हैं ताकि वो यूएस गवर्नमेंट को इस कोड को भेज सके। इसके कारण मुझे तुरंत ही यूएस आना पड़ गया। डी ब्राउन को यूएस के एक लाइब्रेरी से थीसिस को निकलवाना, वो भी सबसे छुप कर। इस काम में लगभग 15 दिन का वक्त लग गया, और इस बीच पारक की डेथ हो गई। लेकिन रंजन पारिक की मौत हुई कैसे? रंजन पारक को किसी ने नहीं मारा, वो अपनी मौत खुद मरा है। कुछ लोग रिस्क तो लेते हैं, पर रिस्क का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। रंजन पारक को उसकी लालच लेट हो गई। आईटी, सेबी, ईडी सभी को लगता है कि इन्वेस्ट इंफ्रा से कुछ हैवी ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो कि डाउटफुल हैं, और दोनों ने आपका ही नाम लिया है। जैसे ही थीसिस के बारे में यूएस गवर्नमेंट को पता चलेगा तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। आईटी, सेबी और ईडी देर सबेर मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देगी। रामशरण शास्त्री के नाम से मैं भारत जा नहीं सकता। जब तक नया नाम, नया परिचय नहीं बन जाता, तब तक यही पैसे काम आने वाले हैं मेरे, जो मैंने कमाए हैं। उसके बाद तो मैं खुद पैसे की दुकान। इस थीसिस के बारे में और किसको पता है? मुझे और डी ब्राउन के अलावा किसी को पता नहीं इस थीसिस के बारे में, ना ही किसी को पता चल पाएगा, क्योंकि अब थीसिस ऐसी जगह है जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। एक आखिरी शर्त। पक्का आखिरी है ना? हाँ, आप जहाँ भी, जिस भी देश में रहें, साल में एक बार मुझसे ज़रूर मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं कर सकता। कुछ जरूरी था इसलिए लगाना पड़ा। प्रणाम। बताइए विश्वनाथन जी, कैसे याद किए? संजना पारेख आई थी कुछ कोड को डिकोड कराने, बात यहाँ तक पहुँच गई। आज के बाद न तो शास्त्री रहेगा, न तो शास्त्री का कोड। क्या मतलब? कल सुबह का न्यूज़ देख लीजिएगा विश्वनाथन जी। तुम्हारा 4 AM में सुरक्षित रहेगा सुनो शास्त्री। इन्वेस्ट इंफ्रा में मनी इरेगुलरिटीज और रंजन पारक मर्डर केस में जिस रामशरण शास्त्री का नाम बार बार आ रहा था, आज यूएस में अचानक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। यूएस के अटानी अपार्टमेंट के एक घर के बाहर आज उन्हें मृत पाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं। आपको ये बता दें कि ये वही शास्त्री हैं जिनका नाम क्राइम ब्रांच, सेबी और ईडी की हिट लिस्ट में था।